हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th मैथ का अध्याय 3, है ना। और अध्याय 3 के अंतर्गत जो प्रश्नावली हमारे पास 3.1 आता है, उसका हम दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पीछे जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो दूसरा में यहाँ पे टोटल देख सकते हैं 3 प्रश्न हैं। तीनों प्रश्न को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो प्रश्न समझने से पहले यहाँ पे समझ लीजिए इसका हेडिंग लाइन क्या दिया गया है, कंडीशन क्या है। कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म जो है वो निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेदी करती है या फिर समांतर है अथवा समपाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिच्छेदी का कंडीशन क्या है, समांतर का क्या कंडीशन है और समपाती का क्या कंडीशन है। इसको समझ लेते हैं तो उसके बाद आसानी से हम बता सकते हैं कि पहला समांतर होगा या समपाती होगा या प्रतिच्छेदी होगा। इसी तरीके से हम सब बता सकते हैं। तो इसको समझने से पहले ये समझिए, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर A1/A2 जैसे कि कोई दो समीकरण है, उन दो समीकरण को तुलना करते A1/A2, B1/B2, C1/C2 पे तुलना करते हैं। कुछ इस प्रकार का कंडीशन आता है कि A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है B1/B2 के, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। उसका ग्राफ कैसा होगा सर, तो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेदी का मतलब ये होता है कि अगर एक रेखा ऐसे है तो दूसरा रेखा ऐसे, मतलब कहीं पे इसको काटेगा। एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करेगा, कहीं ना कहीं उसको काटेगा। तो जहां पे कटता है वहीं पे हमारे पास आंसर निकल करके आता है। तो प्रतिच्छेदी का मतलब आपने समझ लिया कि भाई अगर A1/A2, B1/B2 मतलब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के फॉर्म में है तो उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। और उसके हल कितने होंगे, तो हल जो होंगे ना वो केवल एक हल होंगे, यानी इसे अद्वितीय हल कह सकते हैं कि इसका हल जो होगा वो अद्वितीय हल होगा। समझ रहा है ना। हा कान में लकड़ी उकड़ी करता रहता बड़ा सुख मिलता है ना। चलो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे सर, इसको समझेंगे, ये वाले को, है ना। तो हाँ, ये आपने देखा कि ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, हल कितने होंगे, तो केवल एक हल होंगे, यानी अद्वितीय हल होंगे। हल कैसा होगा, संगत होगा कि असंगत होगा, तो संगत होता है। इसका हल कैसा होता है सर, संगत होता है। ये भी आ जाता रहता है, ठीक है। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इस फॉर्म में है, दो समीकरण की तुलना करते हैं और इस फॉर्म में आता है, तो उसका ग्राफ कैसा होता है सर, समपाती रेखाएं होती है। अब समपाती रेखाओं का मतलब समझो कि जब आप ग्राफ सॉल्व करेंगे ना, तो अगर एक रेखा ऐसे है तो दूसरा रेखा जो है ना इसी पे चढ़ जाएगा, इसी के ऊपर गुजर जाएगा, है ना। और देखिए समपाती रेखाएं जो भी होती है उसके अनंत हल होते हैं। हल कितने होते हैं, तो भाई अनगिनत हल होते हैं। यहाँ पे लिख दिया है कि अपरिमित रूप से हल अनेक होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। क्यों अनेक होते हैं, मैंने बोला कि इसका ग्राफ जो होता है वो समपाती होता है। समपाती का मतलब ये हुआ, समझो ऐसे कि आपने प्रतिच्छेदी को समझा कि अगर एक रेखा ऐसे गया दूसरा रेखा ऐसे गया, काट देगा, तो जिस बिंदु पे काटता है, जितने बिंदु पे काटेगा उतना आंसर होता है। तो यहाँ पे जो काटेगा वो एक बिंदु पे काटेगा, तो इसका एक हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तो ये आपने समझा। उसी तरीके से समपाती रेखा का मतलब ये होता है कि एक रेखा ऐसे गया, तो एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदु होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो अनंत बिंदु होते हैं, तो मान लो कि एक रेखा ऐसे गया तो दूसरा रेखा इसी पर चढ़ जाएगा, मतलब चढ़ जाएगा। इसका मतलब समझे कि अनंत बिंदु को वो काटते चला गया, तो अनंत बिंदु को काटेगा तो अनंत हल होंगे, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा में क्या था कि एक बिंदु पे काटता था एक हल होता था, लेकिन यहाँ पे अनंत बिंदु को काट रहा है तो इसके अनंत हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये आपने समझ लिया। और हल कैसा होगा, संगत या असंगत होगा सर जी, तो आप कहेंगे संगत होगा। इस प्रकार के भी जो होते हैं उसका हल कैसा होता है, संगत होता है। इसे दूसरे शब्द में आश्रित भी यहाँ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस कंडीशन को हल कैसा होगा, तो आश्रित भी कह सकते हैं। संगत को कहते हैं अविरोधी और असंगत को कहते हैं विरोधी। तो ये शब्द भी जान लो तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। अगर इस प्रकार का आता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, समांतर होता है। समांतर का मतलब ये होता है कि एक रेखा ऐसे गया तो दूसरा रेखा ऐसे जाएगा। ये रेखा एक दूसरे को कभी काटेगा ही नहीं। जब काटेगा ही नहीं तो आंसर भी नहीं होगा, मतलब उसका हल भी नहीं निकलेगा, है ना। जब तक ये एक रेखा दूसरी रेखा को नहीं काटेगा तब तक हल नहीं निकल सकता है। तो समांतर जो रेखा होती है वो रेखा कभी एक दूसरे को टच नहीं करती है, बीच की दूरी समान जाएगी जहां तक जाए। तो समांतर रेखा का मतलब समझ लिए। हल इसके कितने होंगे, तो कोई हल नहीं, हमने आपको समझा दिया, क्योंकि कटवे नहीं करेगा तो हल कहाँ से आएगा, तो ये मैंने समझा दिया। और ये संगत होगा कि असंगत, तो ये होता है असंगत। क्या होता है मेरे भाई, असंगत होता है। हेलो हेलो, है ना, असंगत, राइट। तो ये आपने समझ लिया सर। तो संगत असंगत ये सब संपाती, है ना, समांतर प्रतिच्छेदी, ये आपने समझा। अब हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन पे आते हैं सर। तो चलो सर क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और इसका तुलना करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं, ये व्यापक रूप है। समीकरण 1 के लिए व्यापक रूप, समीकरण 2 के लिए व्यापक रूप है। मतलब इसी फॉर्मेट में कोई भी समीकरण हमको दिए रहते हैं। तो जब आप देखेंगे समीकरण 1 का तुलना करेंगे इस व्यापक रूप से, तो x के सामने x तो है ही है, मतलब a1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरीके से y के सामने तो y है ही, तो b का मान कितना हो जाएगा, b1 का मान हो जाएगा -4। उसी तरीके से c1 का मान कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। क्लियर, ये आपने समझ लिया। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारे पास समीकरण 1 है ना, और ये समीकरण 2 है ना। इसमें आप देखेंगे सर, तो a1 का मान कितना है, 5 है। यहाँ से a1 का मान 5 है। ये b1 का मान होगा, तो b1 का मान कितना है सर, -4 है। -4 लिख दो। ये हमारे पास 8 है, जो वो c1 का मान है, तो c1 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये मैंने रख दिया। उसी तरीके से इसका तुलना करो, a2 का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो a2 का मान हो जाएगा 7, कमा b2 का मान कितना हो जाएगा, b2 का मान हो जाएगा हमारे पास 6। उसके बाद c2 का मान कितना हो जाएगा, तो c2 का मान हो जाएगा -9। ये हमारे पास आ गए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। तो ये तो हमारे पास आ गए सर। अब यहां से क्या करते हैं सर, है ना, तुलना करते हैं a1/a2 b1/b2 पे। तो आइए लिखते हैं सर, लिखते हैं a1/a2। तो a1 कितना है सर, a1 हमारे पास 5 है, और a2 कितना है सर, a2 हमारे पास 7 है। क्या ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला, छोड़ दो। अब हम क्या करते हैं सर, b1/b2 की तुलना करते हैं, b1/b2। तो b1 का मान है -4 और b2 का मान है 6। क्या ये दोनों बराबर हो रहा है, नहीं बराबर हो रहा है। c1/c2 को देखते हैं, c1/c2, c1 का मान है 8 और c2 का मान है 9। तो आप गौर करें, a1/a2 का मान है 5/7 और b1/b2 का मान है -4/6। क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ये 5/7 है और ये 4/6 है, मतलब -4/6। ये दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है b1/b2 के। जब बराबर नहीं है तो इस प्रकार का कंडीशन आया। इस प्रकार का कंडीशन आता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी, समांतर या अथवा संपाती। तो हमने पीछे भी बताया था कि इस प्रकार का है तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। तो आप देखो इस तरीके का है तो ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। तो हम लिखेंगे अतः ग्राफ जो है, ग्राफ प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी है, राइट। तो ये आपने समझ लिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर, है ना। तो पहला आपने सॉल्व कर लिया सर। अब इसी का हम दूसरा सॉल्व करते हैं सर। दूसरा ये रहा, डायरेक्ट तुलना कर दो ना, क्या दिक्कत है। मैं आप डायरेक्ट कर देता हूं। आपको a1/a2 लिखना है। a1/a2 का मान देखो, यहां से लिख लेना हल। मेरे भाई a1 का मान कितना है 9 है और a2 का मान कितना है 18 है। काटेंगे तो 9 दूना 18, मतलब 1/2 आएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं सर, b1/b2 का मान देखते हैं। तो मेरे भाई b1 का मान है 3, तो 3 रखो। उसके बाद b2 का मान है 6, तो 6 रखो। जब काटेंगे 3 दूना 6, तो 1/2 आ जाएगा।
अब C1 बटा में C2, C1 बटा में C2 है, तो C1 का मान कितना है सर? तो C1 का मान है 12 और बटे में C2 का मान है 24। 12 दूना 24 काट दो तो 1 बटा में 2, है ना। तो ये आपने सॉल्व कर दिया, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है ना। A1 बटा A2 भी 1/2, B1 बटा B2 भी 1/2 और C1 बटा C2 भी 1/2, तीनों बराबर है। तो हम लिखेंगे चूंकि A1 बटा जो A2 है वो बराबर है C1 बटा में C2 के, फिर बराबर है B1 बटा B2 ना, पहले B1 बटा B2 बराबर है किसके? तो B1 बटा में B2 के, फिर बराबर है C1 बटा में C2 के। ये बराबर है सर। अब कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत सर। चलिए अच्छी बात है, ये बराबर है, मैंने समझ लिया इसको। तीनों बराबर है सर। जब तीनों बराबर है तो ये किस कंडीशन पे लागू होगा? तो मैंने क्या बोला था कि जब तीनों बराबर होगा तो उसका ग्राफ समपाती रेखाएं होंगे। ठीक है, तो हम आइए लिखते हैं कि अतः ग्राफ समपाती है। अतः, है ना, ग्राफ जो है ना, ग्राफ समपाती है, समपाती है। क्लियर? तो ये आपने समझ लिया सर, है ना। अब कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत सर। लो, आपने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं सर, इसका तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। आइए सर, ये रहा तीसरा प्रश्न, इसको भी वैसे ही तुलना कर दो। A1 बटा में A2, A1 बटा में A2 मतलब 6 बटा में 2, यही ना हुआ है। A1 6, A2 है 2 तिहाई 6 मतलब 3 आएगा। ठीक है, काटेंगे तो B1 बटा में B2, B1 माइनस के 3 है और B2 हमारे पास माइनस के y है, इसमें माइनस का 1 छिपा रहता है, माइनस तो है इसमें 1 छिपा रहता है, वो लिख देंगे। जब दोनों को काटेंगे तो 3 आएगा, है ना। माइनस माइनस कैंसिल कट ही जाएगा, एक तो सबके नीचे छिपा ही रहता है। C1 बटा में C2, है ना। तो C1 का मान कितना है 10 और C2 का मान है 9। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा सर, इतना ही रहेगा। तो आप देखिए A1 बटा A2 और B1 और A2 दोनों का मान बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 का मान बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि A1 बटा में A2 जो है वो बराबर है B1 बटा में B2 के, है ना, और बराबर नहीं है C1 बटा में C2 के, राइट। अब कोई दिक्कत? अब नाच करो ना बोकादास, हो गया ना। तो अतः ग्राफ कैसा होगा सर? ग्राफ कैसा होगा? तो इस प्रकार के कंडीशन का हमने बता दिया था, देखो यहाँ पे यही ना कंडीशन आया है। इस प्रकार के कंडीशन का ग्राफ समांतर रेखाएं होती है। क्या होता है ग्राफ सर? समांतर रेखाएं। तो हम लिखेंगे अतः ग्राफ समांतर है, समांतर है, राइट। ये आपने देख लिया। तब प्रतिच्छेदी करती रेखा, समांतर रेखा और समपाती रेखा तीनों हमने बता दिए। अब कोई हवड़ खुजली परेशानी नहीं ना? बहुत मार मारेंगे, ठीक है, आपने समझ लिया। आगे देखते हैं। अच्छा, अब तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हाँ, ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहाँ पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, टेक केयर, लव यू।